सुप्रभात। संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो 5th नंबर है अपादान कारक। इसका सूत्र होता है ध्रुवम पाए अपादानम। द आकार होगा यहाँ, ध्रुवम पाए अपादानम। इसको अगर अलग किया जाए तो ध्रुवम म हलंत आएगा और अपाए अपादानम, ध्रुवम अपाए अपादानम। अर्थात दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु को अपादान कारक कहते हैं। या हम इस प्रकार भी इसका परिभाषा दे सकते हैं, दो वस्तुओं में से जब कोई वस्तु अलग हो तो स्थिर वस्तु को अपादान कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो पेड़ से करण कारक का भी चिन्ह होता है और अपादान कारक का भी चिन्ह होता है। लेकिन जब कोई वस्तु कहीं से अलग हो तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी पेड़ से पत्ता, एक पत्ता अलग हो रहा है। तो स्थिर पेड़ है और पत्ता गतिशील है, गिरने का काम कर रहा है। इसलिए पत्ता कर्ता कारक है, गिरता है क्रिया है और पेड़ से अपादान कारक है। तो इसका अनुवाद हुआ वृक्षात पत्रम पतति। अब पहला सूत्र दिया अपादाने पंचमी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है और इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। तो से अलगाव में बोध होता है, अलग होने में। अब एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, जैसे दिया है वह घर से जाता है। तो वह कहाँ से जाता है? घर से। घर से अलग हो रहा है, इसमें जाने का काम वह करता है और घर स्थिर है। तो यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। वह का संस्कृत पुल्लिंग में सह हुआ, घर से का पंचमी में गृहात हुआ और जाता है तो सह के अनुसार गच्छ धातु में यानी गम धातु का रूप गच्छ पर चला, ती सूत्र लगा। तो आंसर बना सह गृहात गच्छति। दूसरा नंबर सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु। भी मतलब होता है डरना, त्रा मीन्स बचाना या रक्षा करना, अर्थानाम तो अर्थ में, भय हेतु जहाँ भय का कारण हो, भी मतलब भय और त्रा यानी रक्षा, धातु के योग में, यानी भी और त्रा धातु के योग में जिससे डरा जाए या रक्षा की जाए, यानी जिससे बचाया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिससे डरा जाएगा तो जिसके द्वारा नहीं माना जाएगा, वहाँ भय हो रहा है। तो इसलिए पंचमी, और जिससे बचाया जाए उससे भी हटाकर बचाया जाए, मतलब किसी चीज से बचा लिया जाए, तो वहाँ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह सांप से डरता है। तो यहाँ पर जिससे डरा जाए तो सांप से डरा जा रहा है। आंसर हुआ वह का सह सांप से सर्पात डरता है बिभेति। तो सर्पात में पंचमी विभक्ति है, अंडरलाइन किया गया है प्रत्येक एग्जाम्पल में। इसके ऊपर फर्स्ट में था गृहात, गृहात में पंचमी, तो गृहात को अंडरलाइन किया गया था। उसके ऊपर वृक्षात में पंचमी था, तो वृक्षात को अंडरलाइन किया गया था।
अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। गुरु पाप से बचाते हैं। अब यहाँ पाप से बचाया जा रहा है, इसलिए पाप से में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, पापात। और गुरु बचाते हैं, इसलिए गुरु का संस्कृत गुरु, गुरु शब्द रूप साधु शब्द रूप पर चला। गुरु साधु साधु साधवः, गुरु गुरु गुरवः, तो यहाँ एक गुरु हैं, इसलिए गुरु पाप से पापात बचाते हैं, तो त्रायते, आत्मनेपदी सूत्र लगा लट लकार में, त्रायते। अगला सूत्र है तीसरा, आख्यातोपयोगे पंचमी। तो आख्यातोपयोगे यानी जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे अध्यापक से संस्कृत सीखता है, तो अध्यापक के द्वारा न होकर यहाँ कोई चीज ले रहा है, अध्यापक से सीख रहा है, इस कारण से सूत्र कहता है आख्यातोपयोगे पंचमी। तो अध्यापकात में पंचमी विभक्ति हुई। संस्कृत सीखता है यानी संस्कृत को सीखता है, तो संस्कृतम अधीते, अधीते मतलब सीखता है या पढ़ता है। अगला सूत्र है 4 नंबर, भूवः प्रभवश्च। इसको तोड़ेंगे तो भूवः प्रभवः च, ये भी विसर्ग हो सकता है। विसर्ग के स्थान पर तालव्य स हो गया है। अर्थात भू धातु के योग में जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो आंसर बना हिमालयात। गंगा निकलती है या उत्पन्न होती है वहाँ से, तो गंगा का संस्कृत गंगा, और प्रभवती निर्गच्छति भी हो सकता है और निस्सरति भी हो सकता है। तो हिमालयात गंगा प्रभवती, निर्गच्छति या निस्सरति। 5 नंबर सूत्र है बहिर्योगे पंचमी। बहिर्योगे, यह पर रेफ है रहलंत, तो ये बहिः है, बहिः जोड़ योगे बराबर बना बहिर्योगे। बहिः शब्द मतलब बाहर, योगे मीन्स योग में, पंचमी मतलब पंचमी विभक्ति। तो यहाँ लिखा हुआ है व्याख्या में, बहिः अर्थात हिंदी में बाहर, यानी बहिः के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गांव के बाहर तालाब है, गांव से बाहर तालाब है या गांव के बाहर तालाब है, दोनों स्थिति में यहाँ ग्रामस्य नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं गांव के का संस्कृत ग्रामात हुआ, बाहर का बहिः सरः वर्तते यानी तालाब है, सरोवरः वर्तते या अस्ति भी लिखा जा सकता है। तो ग्रामात में पंचमी विभक्ति है, इसलिए इसको रेखांकित किया गया। अब 6 नंबर सूत्र है ऋते योगे द्वितीया पंचमी च। व्याख्या होगा, ऋत शब्द के योग में द्वितीया या पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कृष्ण के बिना या कृष्ण के अलावे सुख नहीं है, तो यहाँ पर देखिए द्वितीया से कृष्णम बना और पंचमी लगा तो कृष्णात बना। तो कृष्णम वा कृष्णात ऋते सुखम न अस्ति, न अस्ति का संधि किया गया तो बना नास्ति। 7 नंबर सूत्र है दूरांति कार्तेभ्यः द्वितीया तृतीया पंचमी च। दूरांति कार्तेभ्यः, दूर प्लस अंतिक अर्थेभ्यः, दूरार्थक मतलब दूर और अंतिकार्थक
मतलब नजदीक अर्थ देने वाला, नजदीक। शब्दों के योग में द्वितीया, तृतीया या पंचमी विभक्ति होती है, यानी इसमें द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे गांव से दूर विद्यालय है, तो यहाँ ग्रामम, ग्रामेन या ग्रामात दूरम विद्यालय अस्ति। तो गांव से दूर विद्यालय है, द्वितीया का ग्रामम दूरम, ग्रामेन दूरम या ग्रामात दूरम विद्यालय अस्ति। तो जो दूरार्थक, दूर शब्द हो, दूर का अर्थ दे रहा हो, तो उसके योग में यानी उसके साथ जो शब्द जुड़ेगा उसमें द्वितीया, तृतीया या पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला सूत्र दिया है 8 नंबर, अपेक्षार्थे पंचमी। अपेक्षार्थे पंचमी का आप लोग व्याख्या देखेंगे, तुलना में जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अर्थात जब दो की तुलना की जाए तो एक को जिससे श्रेष्ठ बताया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। धन से विद्या श्रेष्ठ है, तो धन से विद्या श्रेष्ठ है, यहाँ पर धन में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, धनात्। विद्या श्रेष्ठ है तो विद्या श्रेष्ठा अस्ति या विद्या गरीयसी, गरीयसी मतलब बढ़कर है या श्रेष्ठ है। अब क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग, संस्कृत में अनुवाद करें। फर्स्ट दिया है, वह चोर से डरता है। यहाँ पर चोर से में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। 2 नंबर है, वे सब विद्यालय से जाते हैं। यहाँ पर विद्यालय से अलग हो रहा है तो विद्यालय से में पंचमी विभक्ति। पेड़ों से फल गिरते हैं, अब फल जो है गिरने का काम कर रहा है, और पेड़ों से में बहुत से पेड़ स्थिर हैं, तो पेड़ों से में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। 4 नंबर है, वह घर से बाहर गया। यहाँ पर भी बाहर जाने का बोध हो रहा है तो बहिर्योगे पंचमी विभक्ति यानी घर से में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। 5 नंबर अनुवाद है, उसने व्यास से कथा सुनी, तो व्यास से में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। 6 नंबर है, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, तो बढ़कर है मतलब गरीयसी। कौन कौन? माता और मातृभूमि, और जिससे बढ़कर है उसमें यानी स्वर्ग से में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला अनुवाद है 7 नंबर, बालक कष्ट से रोता है, तो बालक कष्ट से रोता है तो इसमें तृतीया या पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो सकता है, जैसा कि आपने तृतीया विभक्ति में भी देखा था। तो यहाँ पर हेतु तृतीया पंचमी च एक सूत्र पढ़े थे आप लोग, तो यहाँ पर उसी सूत्र से तृतीया या पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। 8 नंबर है, शिष्य गुरु से व्याकरण सीखता है, तो यहाँ पर शिष्य गुरु से कुछ सीख रहा है, इसलिए गुरु से शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। 9 नंबर है, खेत से गाय हाँकता है, यानी ले जाता है, तो यहाँ भी खेत से में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। 10 नंबर है, हिरन बाघ से डरता है, तो जब कोई किसी से डरे तो उसमें पंचमी यानी बाघ से में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आप लोग रोज की तरह अनुवाद पहले बना ले, फिर जो मैं वीडियो दे रहा हूं अनुवाद का उससे इसके आंसर को मिलाएं।
तो फर्स्ट अनुवाद दिया है वह चोर से डरता है। तो यहाँ पर संस्कृत बनेगा वह का सह, जिससे डरा जाए, चोर से इसलिए चौरात, और डरता है तो क्रिया आया बिभेति। 2 नंबर में है वे सब विद्यालय से जाते हैं। तो वे सब का संस्कृत हुआ ते, और विद्यालय से जाते हैं यहाँ अलगाव हो रहा है, इसलिए विद्यालयात। और जाते हैं बहुवचन है तो गच्छन्ति। अब विद्यालयात में पंचमी विभक्ति है, और फर्स्ट में चौरात था उसमें भी पंचमी विभक्ति है। पेड़ों से फल गिरते हैं। अब पेड़ों से, अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि पेड़ों से में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। वृक्षेभ्यः एक फल गिरता है, फलम पतति। 2 फल गिरते हैं, फले पततः। यहाँ बहुत फल गिरते हैं, फल गिरता है रहता तो फलम पतति, और फल गिरते हैं तो फलानी पतंती। चार नंबर अनुवाद है वह घर से बाहर गया। भूतकाल में सेंटेंस है वह का सह, घर से गृहात, बाहर का संस्कृत होगा बहिः, गया तो गतः या गतवान या अगच्छत। 5 नंबर है उसने व्यास से कथा सुनी। तो इसका आंसर हो जाएगा शह। भूतकाल में सेंटेंस है तो यहाँ भी हो गया उसने का शह। व्यास से व्यासात, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। कथा सुनी तो कथा का संस्कृत कथा को, इसलिए कथाम। और सुनी का श्रुतवान या अश्रिनोत। छह नंबर है अनुवाद माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। आंसर होगा माता का जननी, मातृभूमि च या जन्मभूमि च। जन्म भूमिश्च भी लिखा जा सकता है। जन्म भूमि च या विसर्ग का तालव्य स। जन्म भूमिश्च स्वर्ग से त पंचमी, स्वर्गात अपि बढ़कर है तो गरी यसी। 7 नंबर है बालक कष्ट से रोता है। तो यहाँ पर बनेगा बालकः कष्टेन या कष्टात। कष्टात में पंचमी विभक्ति है क्रंदति। बालक कष्ट से रोता है। फिर दिया है शिष्य गुरु से व्याकरण सीखता है। तो शिष्य का होगा शिष्यः, गुरु से पंचमी में साधु शब्द रूप का साधोः, गुरु का गुरोः रूप होगा। व्याकरणम अधीते। तो गुरोह में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला अनुवाद है खेत से गाय हाँकता है, मतलब गाय को ले जाता है। खेत से, खेत का क्षेत्र होता है संस्कृत, तो पंचमी विभक्ति क्षेत्रात्। गाय तो गाय का संस्कृत गाह, हाँकता है
तो यहाँ पर होगा वारयति। अगला दिया है अनुवाद, हिरन बाघ से डरता है। हिरन का संस्कृत मृगः, बाघ से तो व्याघ्रात, डरता है तो आंसर बना क्रिया का विभेति, यानी अनुवाद हुआ मृगः व्याघ्रात विभेति। इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा, तो पंचमी विभक्ति एवं पंचमी विभक्ति के सूत्रों का प्रयोग, अनुवाद का आंसर भी आप लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से अगले दिन अब षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों विभक्ति को एक ही वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।